भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। अधिकतर लोग इसे भगवान राम द्वारा रावण वध की स्मृति में जानते हैं, लेकिन इस दिन से जुड़ी एक और पौराणिक और अद्भुत कथा भी है, माँ दुर्गा और महिषासुर की। यह कथा हमें बताती है कि स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है और जब संसार पर अधर्म और अत्याचार हावी हो जाता है तो माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होकर बुराई का अंत करती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता, दानव या पुरुष उसका वध न कर सके। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और धर्म की जड़ें हिल गई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने अपने अपने तेज से एक अद्भुत देवी को प्रकट किया। वही देवी आगे चलकर माँ दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। 10 दिशाएं उनके तेज से आलोकित हो उठी और पूरा ब्रह्मांड स्त्री शक्ति के इस अद्भुत रूप से दंग रह गया। इसी कथा में नवरात्रि की परंपरा और विजयादशमी का महत्व छिपा है। आइए अब हम विस्तार से सुनते हैं माँ दुर्गा और महिषासुर की पूरी गाथा। बहुत समय पहले एक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह असाधारण बल और रूप बदलने की शक्ति रखता था। कभी वह भैंसा बन जाता, कभी मनुष्य और कभी अन्य जीव। अपनी तपस्या और बल से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब उसे वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर ने बड़ी चतुराई से कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई देवता, दानव या पुरुष मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। वरदान पाते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवताओं का तेज और शक्ति उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और निवेदन किया कि इस अत्याचारी असुर का अंत करे। तभी यह निर्णय हुआ कि चूंकि पुरुष उसका वध नहीं कर सकते, इसलिए अब स्त्री शक्ति ही महिषासुर का अंत करेगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव ने अपने अपने तेज को मिलाया। उसी तेज से एक अद्भुत, दिव्य और भव्य देवी का प्राकट्य हुआ। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। महादेव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, यम का दंड और अग्नि का शूल। देवी का रूप इतना अद्भुत और अलौकिक था कि 10 दिशाएं उनके प्रकाश से जगमगा उठी। वे सिंह पर सवार थी और उनका स्वरूप देखकर समस्त देवता नतमस्तक हो गए। देवताओं ने मिलकर देवी का नाम रखा माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे अवश्य ही महिषासुर का वध करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। जब महिषासुर को पता चला कि एक स्त्री उससे युद्ध करने आ रही है तो पहले तो वह हंसने लगा। उसे विश्वास ही नहीं था कि कोई नारी उसके जैसे पराक्रमी को पराजित कर सकती है, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था। युद्ध का आरंभ हुआ। माँ दुर्गा ने अपने शौर्य और पराक्रम से महिषासुर की विशाल सेना का संहार करना शुरू किया। पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक उन्होंने उसके अनेक सेनापतियों को परास्त किया। महिषासुर ने अपने दूतों और शक्तिशाली असुरों को देवी के विरुद्ध भेजा। देवी ने सभी का अंत कर दिया। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती और आकाश दोनों कांप उठे। सबसे कठिन युद्ध हुआ रक्तबीज नामक असुर से। उसकी विशेषता यह थी कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। जब देवी ने उसे घायल किया
प्रति हजारों असुर उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने अपने उग्र रूप काली का आह्वान किया। काली ने रक्त बीज का रक्त पी लिया और उसके शरीर को नष्ट कर दिया। इस तरह 9 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। हर दिन देवी एक एक असुर का वध करती गई और अंततः केवल महिषासुर शेष रह गया। 10वें दिन महिषासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। कभी वह भैंसे का रूप लेता, कभी मनुष्य और कभी हाथी का। वह लगातार रूप बदलकर देवी को छलने की कोशिश करता, लेकिन माँ दुर्गा उसके हर रूप को परास्त करती रही। अंततः जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर सिंह पर आक्रमण किया, तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को भेद दिया। उसी क्षण उसका अंत हो गया। यह विजय केवल देवी की नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय थी। उस दिन को ही आगे चलकर लोग विजयादशमी के रूप में मनाने लगे। माँ दुर्गा और महिषासुर की यह गाथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है, तब शक्ति का प्राकट्य अवश्य होता है। महिषासुर चाहे कितना भी शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार और अत्याचार के कारण उसका अंत हुआ। विजयादशमी का पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि स्त्री शक्ति ही सृष्टि की आधार शक्ति है। यह त्योहार न केवल धर्म की विजय का प्रतीक है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पराजित करके आगे बढ़ना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना और 10वें दिन विजय का उत्सव, यह पूरा क्रम हमें जीवन की सीख देता है कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। तो आइए इस विजयदशमी पर हम भी यह संकल्प लें कि अपने जीवन में अच्छाई को अपनाएंगे, बुराइयों का अंत करेंगे और माँ दुर्गा से शक्ति, साहस और बुद्धि की प्रार्थना करेंगे। जय माता दी।